नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का महत्व बहुत ही प्रिय होता है। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन का मथुरा में शासन था। वे बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान किया करती थी। उनका पुत्र कंस बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, लेकिन कंस की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने अपने पिता की बात ना मान के उल्टा उनको गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे कि वह जान से ज़्यादा प्यार करता था। उसकी हर एक बात को मानता था और हर एक चीज़ पूरी करने के लिए पूरी जान लगा देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से करा दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था, परंतु जब उसकी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो अचानक से ही रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम के साथ ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और वह अपनी बहन और उसके पति को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस को विनयपूर्वक समझाया कि हे भाई, मेरे घर में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हें स्वयं ही ला के दे दूंगी, तो उसको मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक संतान को वो मारता चला गया। 7 संतानें हुई और 7 को उसने जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बालक की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी पर कड़ा पहरा लगा दिया। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख के 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस दिन वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें ही अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई है उसे यहाँ लाके कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार जो थे वो सब सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और उफनती हुई यमुना नदी तुमको अपने आप ही पार जाने का मार्ग दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रख के कारागार से निकल पड़े और यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ ही सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर के वे मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। कंस तक वासुदेव और देवकी के बच्चा पैदा होने की जब सूचना पहुंची तो कंस ने बंदी गृह में आकर के देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया और जैसे ही उसने उस बच्ची को धरती पे पटक देना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहने लगी, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी तेरे पापों का तुझे दंड भी देगा। ये कथा है हमारे श्री कृष्ण लल्ला जी के जन्म की, जिनका जन्म बहुत ही योजना अनुसार हुआ था कंस का वध करने के लिए।
श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था। तथापि उनका पालन पोषण वृंदावन में यशोदा मैया और नंद बाबा ने किया था। यह त्यौहार आमतौर पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था। वहाँ उनके जीवन को उनके मामा कंस से खतरा था, इसीलिए ये पूरी लीला रची गई थी। लोग जन्माष्टमी का त्यौहार आधी रात को मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करके उपवास रखा जाता है। और श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, उनको माखन चोर भी कहा जाता था। इसलिए लोग माखन निकालते हैं और मटकी के बर्तन में रख के उनको भोग लगाते हैं, मिश्री का, माखन का, और खीरे से उनका जन्म कराया जाता है। श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था, इसीलिए यह खेल खेला जाता है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में या मटकी में ऊंचा बांध दिया जाता है और उसमें मक्खन भर दिया जाता है। फिर लोग सीढ़ी बना के ऊपर जाते हैं और उसको तोड़ते हैं। इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा दिन कीर्तन भजन होता है और श्री कृष्ण के नाम का जाप होता है और उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं, उनकी रास लीलाओं सबको याद किया जाता है। श्री कृष्ण दिव्य गुरु हैं जो अंधकार को दूर करते हैं और लोगों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं तथा हमें आनंद, आशा और आत्मविश्वास के साथ जीवन को जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे कान्हा जी का जो त्यौहार है, जन्माष्टमी का जो पर्व है, वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक और प्रेम के साथ मनाया जाता है। ये एक धार्मिक त्यौहार है जो कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य किया जाता है, मंदिर जाया जाता है, झांकियाँ सजी होती हैं, वहाँ पे उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ किया जाता है, जिससे कि श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं थी उन सब का वहाँ पे झांकी के रूप में उनको दर्शाया जाता है। ये त्यौहार बच्चों को अति प्रिय होता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान जी के बाल स्वरूप, उनके लल्ला रूप का हम पूजा पाठ करते हैं और अपने बच्चों को हम उसी तरीके से तैयार भी करते हैं। जो बालक होते हैं उनको हम लल्ला कृष्ण भगवान जी का रूप देते हैं और बेटियों को राधा रानी बनाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है ये। मंदिर जाइए, वहाँ जाके दान पुण्य करिए और श्री कृष्ण जी का दिन भर नाम जपिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमः नमः नमः। मेरे कृष्ण भगवान की जय। जय हो कृष्ण कन्हैया।